हेलो गाइस। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम आधुनिक भारत के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनमें बंगाल विभाजन हो गया, स्वदेशी स्वराज हो गया, इसके अलावा सूरत विभाजन और होम रूल लीग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्विज़ दिया था, हु इज़ द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया, यानी भारत के अंतिम वाइसरॉय कौन थे। तो वो हमारे थे लॉर्ड माउंटबेटन। जो हमारा आज का क्वेश्चन है, हु वाज द वाइसरॉय ड्यूरिंग द डिविडेशन ऑफ बंगाल, यानी बंगाल विभाजन के समय जो भारत के वाइसरॉय थे वो कौन थे बंगाल के विभाजन के समय। आपके ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मिंटो। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि बंगाल विभाजन हुआ कब था। तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और इसकी जो घोषणा की गई थी बंगाल विभाजन की, वो 20 जुलाई 1905 को की गई थी। और जो ये एप्लीकेबल जो हुआ था वो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। 16 अक्टूबर 1905। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द वर्ड स्वदेशी यूज्ड बाय हुम इन 1905, यानी जो स्वदेशी वर्ड है वो किसके द्वारा यूज़ किया गया था 1905 में। आपके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, एनी बसंत। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा कौन है, वो हमारे हैं गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी हैं। ठीक है, इन्होंने स्वदेशी की बात करी थी। और क्यों करी थी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि जो भी हमारे बाहर से जो भी बाहर से चीज़ें आ रही हैं उनका बहिष्कार करो और अपना जो भी इंडिया का जो भी चीज़ बनी है उसको धारण करो, उनको यूज़ करो। तो स्वदेशी उन्होंने वहाँ से यूज़ किया था। ठीक है, और उस टाइम जो है इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेशन चला था 1905 में। और कहाँ पे चला था ये, बनारस सेशन था, ये बनारस में था। और उसके हेड थे गोपाल कृष्ण गोखले और इन्होंने यहीं पे स्वदेशी की बात करी थी। ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारे पास स्वराज। स्वराज की मांग जो है वो 1906 में करी गई थी। और किसने करी थी, दादा भाई नौरोजी ने। और इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इन्होंने जो है ये स्वराज की मांग कहाँ पे करी थी, वो कलकत्ता सेशन में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग, यानी मुस्लिम लीग का फाउंडर कौन था। आपके ऑप्शन है आगा खान, सलीमुल्ला, मोहसिन उल मुल्क, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो ये सारे ही हैं। आगा खान, सलीमुल्ला और मोहसिन उल मुल्क ने जो है मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना करी थी। और मुस्लिम लीग की बात करें तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1906 में करी गई थी। और कहाँ पे, ढाका में करी गई थी। इसका जो पहला सेशन हुआ था वो कराची में हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग को हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो सेशन हुआ था उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे हमारे वकार उल मुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेशन ऑफ कांग्रेस इन विच कांग्रेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, यानी वह कौन सा सेशन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जिसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। आपके ऑप्शन है सूरत, बंगाल, लाहौर, कराची। तो जो इसका सही आंसर है वो है सूरत। सूरत विभाजन, जिसको हम सूरत स्प्लिट के नाम से जानते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कब हुआ था। ये 1907 में हुआ था। और इसके बारे में इम्पॉर्टेंट, उस टाइम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो वो हमारे थे रास बिहारी घोष। ठीक है, यहाँ हुआ क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। एक एक्सट्रीमिस्ट जिसको हम नरमपंथी नेता कहते हैं, और दूसरे मॉडरेट जिनको हम गर्मपंथी नेता कहते हैं। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नरमपंथी नेता था या कौन सा गर्मपंथी नेता था। तो जो हमारे नरमपंथी नेता थे वो हमारे कौन कौन से थे, वो हमारे थे दादा भाई। ठीक है, इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ, फिरोज मेहता। और एक्सट्रीमिस्ट जो थे, जो बहुत ज़्यादा क्या थे, गर्मपंथी नेता जो थे, वो कौन थे, वो आपको पता होना चाहिए। इनको हम याद रखते हैं लाल, बाल, पाल, ये तीन मेन थे। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पॉल, और साथ में अरविंद घोष। ये चार इंपॉर्टेंट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली इन विच ईयर, यानी जो भारत की राजधानी है वो कलकत्ता से दिल्ली
जो है स्थानांतरित की गई थी, इसकी घोषणा कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1911, 1910, 1912, 1913। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 1911। 1911 में जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को शिफ्ट करी गई थी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, हु वाज द किंग व्हेन द कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, यानी जब हमारी राजधानी कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित करी गई थी तो उस समय इंग्लैंड का राजा कौन था? क्योंकि दिल्ली दरबार भी लगा था 1911 में, तो वो राजा जो थे वो भारत आए हुए थे। तो आपके ऑप्शन है जॉर्ज पंचम, जॉर्ज 5, एडवर्ड, हेनरी, जॉर्ज 6। तो इसका जो सही आंसर है वो है जॉर्ज 5, जॉर्ज पंचम। ठीक है, ये जो थे इंग्लैंड के राजा थे। और यहाँ से अगर बात करी जाए तो 1911 में वो भारत आए थे तो क्या किया गया था इम्पॉर्टेंट, तो पहली बार जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, उसको रद्द कर दिया गया था बंगाल के विभाजन को। ठीक है, और इसके अलावा जो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है वो भी उस टाइम ही बना था। ठीक है, 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वाज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? तो गदर पार्टी के संस्थापक कौन हैं? आपके ऑप्शन है लाला हृदयलाल, लाला लाजपत राय, तिलक, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो सही आंसर है वो है लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो है उन्होंने गदर पार्टी की स्थापना करी थी। इनके साथ एक और है इम्पॉर्टेंट, कैप्टन सोहन। ठीक है, ये भी इनके साथ थे, इन्होंने भी मिलकर गदर पार्टी की स्थापना करी थी। और ये स्थापना कहाँ पे हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। और कब हुई थी? 1913 में हुई थी। और सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। और ये जो है यहाँ से ही जो लाला हृदयलाल हैं वो किसका, वो हमारी गदर पार्टी का संचालन करते थे। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए ताना भगत आंदोलन, ये कब हुआ था? तो ये आंदोलन जो है वो 1914 में हुआ था। और ये आंदोलन था किससे रिलेटेड? ये जो थे वहाँ ताना भगत, आपको पहले जगह पता होना चाहिए ये कहाँ हुआ था। तो अभी जो ये एग्जैक्ट जगह है वो झारखंड में है, पहले ये बिहार का एरिया हुआ करता था। तो यहाँ पे ये आंदोलन हुआ था जिसमें क्या था, आदिवासियों का ये आंदोलन था जिसमें सत्याग्रह को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया था। आपको बस ये पता होना चाहिए आंदोलन कब हुआ था और ये हुआ क्यों था। तो भूमि के जो टैक्सेस थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ज्वाइंट सेशन इन विच बोथ कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट, यानी वो कौन सा संयुक्त सेशन था जिसमें दोनों ही जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है उन्होंने हाथ मिला लिया था और दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। आपके ऑप्शन है लखनऊ सेशन, बनारस सेशन, कलकत्ता सेशन, लाहौर सेशन। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लखनऊ सेशन। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए ये सेशन हुआ कहाँ था, तो लखनऊ में हुआ था। और कब हुआ था? 1916 में हुआ था। यहाँ पे जो हेड थे वो कौन थे? तो वो थे हमारे मजूमदार। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हेड जो थे वो थे मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ होम रूल लीग? ठीक है, होम रूल का मतलब हुआ स्वशासन। ठीक है, होम रूल लीग के फाउंडर कौन है, मतलब किन्होंने मिलकर होम रूल लीग की स्थापना करी थी? आपके ऑप्शन है एनी बसंत, बाल गंगाधर तिलक, बोथ, नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है बोथ। जो होम रूल लीग की स्थापना है 1916 में करी गई थी और किसने करी थी? बाल गंगाधर तिलक और एनी बसंत ने मिलकर करी थी। ठीक है, अब तिलक ने जो है वो पूना के एरिया में करी थी ये स्थापना और एनी बसंत ने मद्रास में। ठीक है, यहाँ से एनी बसंत के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। इनके जो न्यूज़पेपर हैं कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। इसके अलावा ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी रही हैं। तिलक जो हैं बाल गंगाधर तिलक, इनके बारे में इम्पॉर्टेंट जो है इनकी जो समाचार हैं, एक मराठा हो गया और एक हो गया केसरी। यहाँ से पता होना चाहिए मराठा कौन सी लैंग्वेज में था, तो मराठा जो था हमारा इंग्लिश भाषा में था और केसरी जो था वो हमारा मराठी लैंग्वेज में था। इसके अलावा जो गणपति उत्सव मनाते हैं हम महाराष्ट्र एरिया में, काफ़ी ज़्यादा फेमस है शिवाजी फेस्टिवल। ये सभी जो हैं किसने स्टार्ट करे थे? बाल गंगाधर तिलक ने करे थे। गणपति जो है 1893 में करा था और शिवाजी फेस्टिवल 1895 में करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी।
ठीक है। इसको किसने स्टार्ट करा था, इसके फाउंडर कौन थे? आपके ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, नेताजी, नन ऑफ दीज। तो जो हमारी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी है, इसकी जो स्थापना है वो हमारी किसने करी थी? ये हमारी करी थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस, यानी सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो कौन थे? आपके ऑप्शन है चित्तरंजन दास, दादा भाई नौरोजी, गांधी जी, नन ऑफ दीज। तो पॉलिटिकल गुरु जो थे वो थे सुभाष चंद्र बोस जी के चित्तरंजन दास। यहाँ से नेक्स्ट आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइटल्स पता होने चाहिए जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले महात्मा, महात्मा का टाइटल जो है वो किसको दिया गया था? वो गांधी जी को बोलते हैं हम महात्मा गांधी। और ये टाइटल किसने दिया था? तो ये टाइटल जो हमारा दिया था वो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इसके अलावा जो नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता का टाइटल जो है वो किसने दिया था? पहले तो दिया किसको था? वो भी गांधी जी को बोलते हैं हम राष्ट्रपिता। और दिया किसने था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। नेक्स्ट है नेताजी टाइटल। नेताजी का जो टाइटल है आपको पता है, नेताजी हम किसको बोलते हैं? सुभाष चंद्र बोस जी को बोलते हैं। और ये टाइटल किसने दिया था? ये हिटलर ने दिया था। इसके अलावा गुरुदेव, गुरुदेव का टाइटल किसको मिला है? वो हमारा रविंद्रनाथ टैगोर को हम बोलते हैं गुरुदेव। और ये किसने दिया था? ये महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारा देश रत्न है, वो टाइटल, देश रत्न का टाइटल जो है हम राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। और किसने दिया था? ये गांधी जी ने दिया था। जो हमारा नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्विज है, आपने अटेम्प्ट करना है। जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसका टाइम पीरियड क्या था? आपके ऑप्शन है 1918 से 22, 1939 से 45, 1941 से 1947, 1914 से 1918। तो ये जो है आपने कमेंट्स में बताना है और सुजेशंस भी दीजिए प्लीज़। थैंक यू।